अगर आप अब्दुल कलाम आज़ाद को जानते होंगे, जो कि पाकिस्तान के इंडिया के पहले तालीम के मिनिस्टर रहे हैं और कांग्रेस के 2 दफ़ा सदर भी रहे हैं। अगर आप उनकी बुक्स वगैरह का मुताला करें वो, तो आप तो पाकिस्तान के खिलाफ बागी हो जाएंगे। हत्ता कि वो भी कोई ऐसे कोई एक नाअहल या कोई अहमक हुक्मरान नहीं थे, सही लीडर नहीं थे, वो बड़े समझदार थे और दूरअंदेश थे। उन्होंने जो पाकिस्तान के बारे में कहा वो सब सच है कि जनाब ये जितने भी सरमायादार होंगे उनके लिए जन्नत होगा, सही है। यहाँ पे कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी। ठीक है, आपने बात की ना कि इंडिया के सभी नेबर्स के सारे रिलेशंस अच्छे हैं, बेहतर है, बेहतर नहीं है। मैं बात करें ना चाइना की बात करें तो चाइना के साथ उनका मसला चल रहा है अभी तक। उसके अलावा हाँ, उसके अलावा सबसे बड़ी जो सी पावर है, सुपर पावर बनने जो सी जा रही है वो तो चाइना है ना। चाइना के साथ लेकिन मसला उनका एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो कम्पीट कर रहे हैं, कम्पीट भी कर रहे हैं। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये वो ट्रेड कर रहे हैं। अभी आप देख लें कि इंडिया के लीडर्स ने कितनी मतलब हमारा कोई भी मुस्लिम लीग का लीडर कोई जेल में गया, कोई भी नहीं गया। गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित, सरदार पटेल, कितने वहाँ पे जेलें उन्होंने काटी हैं। हमें तो बस ऐसा मिल गया कि छोटे बच्चे को जिस तरह वालिदैन बताते हैं वो बच्चा चाहे रिलेटिव्स के बारे में हो किसी बारे में, उसकी वही ओपिनियन जो है वो उनके रिलेटेड बन जाती है, बिल्ड हो जाती है। इसी तरह हमारा शुरू से नैरेटिव ही यही बनाया गया कि जहाँ इंडिया वर्ल्ड आ जाए हम कहते हैं ये तो तबाह कर दो, ये तो चीज़ ही ख़त्म कर। मैं महीने पहले मिला एम्बेसडर से अज़रबैजान के, ठीक है, तो मेरी उससे बात है कि सर पाकिस्तान जो है वो मतलब पूरी दुनिया में फॉरेन पुलिस में तनाह क्यों है। कहता है यू पीपल आर डिसऑनेस्ट। ये तमाशा था उस वक्त, मैं और मेरे दोस्त साथ खड़े थे, हमारे मुंह पे मैं 2 सेकंड की मैंने खामोशी इख्तियार की। ठीक है, तो बहुत ना उसने बड़ी हैवी बात कर दी, कहता यू पीपल आर डिसऑनेस्ट। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि खबर ये है कि इंडिया के RSS के जनरल जॉइंट सेक्रेटरी कृष्णा गोपाल की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में जब फूड क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है। 25 से 50 लाख टन हमारे पास जो वीट है वो सरप्लस है, हम पाकिस्तान को दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस हवाले से हमारे से बात नहीं की। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि 60, 70, 75 साल पहले इंडिया पाकिस्तान हम लोग इकट्ठे ही थे, तो आज भी हम आगे मजीद बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। नो डाउट हमारे दरमियान जंगें हुई हैं, लेकिन इन चीज़ों को भूलकर हम इंसानियत के लिए काम कर सकते हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि ऐसी जमात जिसके बारे में पाकिस्तान में ये सोचा जाता है, कहा जाता है कि शायद मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, उस जमात के लीडर ने ये स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में। क्या पाकिस्तान को इंडिया से हेल्प के लिए बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर हम रशिया जा सकते हैं, अगर हम फ्रांस जा सकते हैं, अगर हम दुनिया के दूसरे ममालिक में जा सकते हैं, तो इंडिया के साथ क्यों नहीं हम बात कर सकते? पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, यूथ क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसनैन अहमद। क्या करते हैं? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, सेकंड सेमेस्टर का, GC में, GC यूनिवर्सिटी में। ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान में इस टाइम क्राइसिस चल रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, या फिर ओवरऑल एक फाइनेंशियल क्राइसिस हो, और ख़ास तौर पे वीट को लेके, आटे को लेके, फूड को लेके क्राइसिस चल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में IMF, वर्ल्ड बैंक, ऐसी सिचुएशन में रशिया, इसराइल की भी कुछ लोग बातें कर रहे हैं, उनके पास जाना बेहतर है या नेबर कंट्रीज़ के पास? पहला सवाल ये है। मेरा पहला सवाल ये है कि बीइंग अ सोशलिस्ट मैं ये कहूँगा कि जिस सोसाइटी के पास, जिस सोसाइटी की क्लास के पास उसकी मटेरियल प्रोडक्शन का कंट्रोल होता है, वही क्लास उसकी मेंटल प्रोडक्शन पे रोल करती है। ठीक है। दूसरी बात अगर यही कि जो जितने भी पॉलिटिक्स है वो हमेशा मफाद पे चलती होती है। ठीक है। तो हमारे अगर पाकिस्तान के तरीके देखें, ये पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स मफाद पे चलती है, पाकिस्तान में देखें पूरी दुनिया में ही चलती है। जितनी भी आइडियोलॉजीज़ हैं उन सब के पीछे जितने भी रूलर हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर, उनके मफादात हैं। ये सिर्फ एक हम मिडिल क्लास लाइक तबके को रोशनास करवाने के लिए, उसके जज्बात से खेलने के लिए, तो ये सारे हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर जैसे कि एक मुल्क में अगर शार्टेज हो जाता है, जैसे पाकिस्तान में हो जाता है, तो इस मफादात को सामने रखने के लिए, सामने रखते हुए हम अपने नेबर कंट्री से ले सकते हैं। लाइक देख ले कि हमारे काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं कि जिन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? हमें इन सब चीज़ों से बालातर होके एक मतलब नैरो मैंडेट से निकल के एक
प्रोग्रेस, एक रैशनल थिंकिंग करनी होगी। जी जी, हम तो वो बात ही नहीं कर रहे इसराइल की, तो हम बात ही नहीं, हम कह रहे हैं नेबर, हम रशिया जी, ये जी, वो जी। हम उसकी तो हम ठीक है, रिलेशन सबके साथ बेहतर होनी चाहिए, उसके ऊपर हर एक का अपना ओपिनियन है। मैं तो अपने घर के साथ हमसाये की बात कर रहा हूँ, इंडिया की, अफगानिस्तान की, चाइना की बात कर रहा हूँ। अभी इंडिया के पॉलिटिशियन है कृष्णा गोपाल उनका नाम है, और RSS जो एक तंजीम है वहाँ पे उनके वो जो हैं काफ़ी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान को हम हेल्प कर सकते हैं, हमारे पास 25 से 50 लाख टन के करीब गंदम वीट है जो हम दे सकते हैं, स्पेयर पड़ी है, सरप्लस वीट है जो हम दे सकते हैं पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने हमसे इस हवाले से रब्ता ही नहीं किया। मैंने आपको पॉइंट गेट कर लिया। मैंने जितनी एग्जाम्पल थी मैंने एक ना आलमी पर्सपेक्टिव के हवाले से दी। अब जो ये तनाज़ा है लाइक के देखें, हमें पाकिस्तान इस वक्त इस शॉर्टेज में है, तो मेरी ये राय है कि इस मामलात में पाकिस्तान को चाहिए कि अपने नेबर कंट्रीज से ले ले, क्योंकि देखें ना मफादात की गेम है। जो जितने भी हमारी जंगें हुई, जितने भी मामलात हुए, ठीक है, वो हमारे सियासी लीडर के जो आपस के मामलात थे। लाइक मैं तो कैपिटलिस्ट निज़ाम के शुरू से ही खिलाफ हूँ, ठीक है। ये गरीब तबके को सोशलिज्म पे इसका मतलब बिलीव करते हैं। जी जी, यही, क्योंकि हल ही यही है ना। देखिए अभी इन लोगों ने क्या किया, आपको पता है कि दुनिया के 100 लोगों के पास सिर्फ 4 अरब लोगों से ज़्यादा सरमाया है। ऐसे ही है, सही है। अभी जितनी महंगाई हो रही है, अमीर को क्या फ़र्क, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास लाइक हम जो एक छोटे इलाके से हैं बड़े यहाँ पे पढ़ने, यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, हम बैचलर हैं जो लोग, उन्हें आइडिया है कि जी जी, वो जब जेब से 100 रुपये निकालता है तो वो सोचता है कि यार पता ही नहीं चलता, सोचने से पहले खत्म हो जाता है, ये खत्म ही हो जाता है। वो सोचते भी है कि क्या मेरे फैमिली, मेरे घर वालों ने इतनी देर में कमाया भी होगा कि नहीं। अच्छा, जो ये है इस ट्रांसफर में आऊँ कि उनको क्योंकि वो भी एक अच्छा मतलब इशारा कर रहे हैं कि आप हमसे रहे हो तो पाकिस्तान को ले लेना चाहिए, कोई मसला नहीं है। मफादात की गेम है सियासत सारी, मेरी राय में ले लेना चाहिए। हाँ। अच्छा, उन्होंने आपने जो जंगों की बात की, उन्होंने भी उसके अंदर जिक्र किया अपनी स्टेटमेंट के अंदर कि नो डाउट हमारी 4 जंगें हो चुकी हैं, लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि हम 1947 से पहले यानी 70-75 साल से पहले कई साल इकट्ठे भी तो रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ की तरफ जिक्र किया है। क्या कहना चाहेंगे कि इतने साल इकट्ठे रह के 75 साल में ऐसी कौन सी बात हो गई है कि हमारे दरमियान नफरतें, मतलब आज इधर मैं समझता हूँ कि इंडिया का नाम ले लेना ही ऐसा समझा जाता है कि शायद ये पता नहीं कोई एजेंट या फिर कोई इस तरीके से, मतलब उसे समझे नहीं जाता कि यार ये नेबर है, हमसाया है, आप मज़हब को ले लो या आप वैसे इंसानियत को ले लो, दोनों तरफ यही कहते हैं कि भाई आप अपने नेबर का, अपने हमसायों का एहसास करें, लेकिन यहाँ पे हम एहसास नहीं करते। सबसे पहले जो जनरलाइज में चीज़ों को स्टार्ट इस तरह करता हूँ क्योंकि मेरी आदत है, क्योंकि पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पहले जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का क्याम इटसेल्फ एक सवाल निशान है कि या अंग्रेज़ों ने हमें दिया या हमने। अगर आप अब्दुल कलाम आज़ाद को जानते होंगे जो कि पाकिस्तान के इंडिया के पहले तालीम के मिनिस्टर रहे हैं और कांग्रेस के 2 दफ़ा सदर भी रहे हैं, अगर आप उनकी बुक्स वगैरह का मुताला करें वो तो आप तो पाकिस्तान के खिलाफ बागी हो जाएंगे। हत्ता कि वो भी कोई ऐसी कोई एक नाअहल या कोई अहमक हुक्मरान नहीं थे, सही लीडर नहीं थे, वो बड़े समझदार थे और दूरअंदेश थे। उन्होंने जो पाकिस्तान के बारे में कहा वो सब सच है कि जनाब ये जितने भी सरमायादार होंगे उनके लिए जन्नत होगा, सही है, यहाँ पे कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी। ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को तो हम ये कह देते हैं ना, ये तो बिक गया या ये तो डर के बात कर रहा है, ये इंडिया के दबाव में बात कर रहा है, वो उसमें तो फिर हम ये कह देते हैं, और जो पाकिस्तान से बात करे उसे हम कह देते हैं ये फंडिंग पे काम कर रहा है। अच्छा, पहले मैं वही उसी स्पीकर के साथ बात करना चाहूँगा। अब जो 1947 में हम देखते हैं कि जो कश्मीर का इशू है, जी 1947 में जो कश्मीर का इशू है, आप जो कश्मीर पे उनसे जंग लड़ रहे हैं भाई, आपने फिर इस ट्रांस पे लड़ रहे हैं कि वहाँ पे मुस्लिम अक्सरियती लोग हैं, ठीक है। आपने जोनागढ़ पे किस बात का क्लेम किया है? वहाँ में तो मुस्लिम अक्सरियत नहीं है ना, या फिर वो भी इस वजह देखें। और ऐसे फिर दूसरी तरफ ये भी देख लें, बहुत से ऐसे इंडिया के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत है, फिर वो भी हम क्लेम करते हैं। हैदराबाद भी कहते हैं हैदराबाद जी निज़ाम था वहाँ पे, हाँ, तो वो भी फिर पाकिस्तान पॉलिटिक्स है सारी, ठीक है। इसमें काफ़ी राय, अगर आयशा जलाल को देख लें, डॉक्टर मुबारक अली को देख लें, कि हमारे जो मतलब अदारों की तरफ से गवर्नमेंट के जो स्कॉलर्स हैं जो हमारे नाम ने याद हैं, उनको देख वही कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो वर्ल्ड वार 2 हुई थी, बरतानिया जा रहा था, वो जो कहता है कि क्यों ना हम इस खिते में अपनी हेजमनी क्रिएट करके जाएं, इस वजह से ये हकीकतें हैं। और बड़े ना अब लोगों को इस बारे में शऊर आ रहा है, ठीक है। अभी आप देख लें कि इंडिया के लीडर्स ने कितनी मतलब हमारा कोई भी मुस्लिम लीग का लीडर कोई जेल में गया? कोई भी नहीं गया। गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित, सरदार पटेल, कितने वहाँ पे जेलें उन्होंने काटी हैं। हमें तो बस ऐसा मिल गया एकजुट की। अच्छा, दूसरी जो आपने बात की जंग, ये भी मफादात की बेस पे हुई हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे जो स्टार्ट के जो कमांडर इन चीफ थे
वो भी अंग्रेज ही थे। ऐसे ही है, सही है। 1956 तक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना। जब 1955 में अयूब ने मार्शल लॉ लगाया, बुनियादी रेट को उसने हकूक़ मनसूख कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, इसी तरह ये बात बंगालियों ने तो आपसे लेनी थी आज़ादी, क्योंकि आपने हाल के क्या, मेरे मान वो भी बहुत अच्छे रह चुके हैं। आप मुझे ये बताएं आपकी एज क्या है? मेरी है 19 ईयर्स। 19 ईयर्स, 19 साल की एज में अगर ऐसी आप ऑथेंटिक बात कर रहे हैं, आपने ये अपना नॉलेज कहाँ से गेट किया है, सोर्स क्या है आपकी इस नॉलेज की, ये पहले बताएं। सोर्स ये है कि मैंने आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो क्या नाम लेते हैं एजुकेशन सिस्टम है या पाकिस्तान का सिलेबस है उसमें ये चीज़ें बताई जाती हैं? नहीं, ये जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं ये मैंने मेरे अपनी काफ़ी जनरल स्टैंडिंग की वजह से जनरल रीडिंग करना, जिसमें ये जो थी मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने एक अब्दुल कलाम आज़ाद की बुक पढ़ी थी जब मैं सेकंड ईयर में था, आज़ादी हिंद, उसमें। और इसके अलावा काफ़ी हम जब इंटरनेशनल आर्टिकल जो लिखते हैं उनको देखते हैं। और इसके अलावा जो हमारी पाकिस्तान स्टडी उसमें तो सब झूठ है ना। इसमें हमारा सोशल मीडिया में कुछ ऐसे पेजेस हैं जो विद रेफरेंस अच्छी बात कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी डिफरेंट और भी बुक्स हैं, लाइक मर्डर ऑफ हिस्ट्री है, और भी उस तरह के हैं। तो इन सब चीज़ों से, और सबसे अहम बात, जब आप पॉलिटिकल अवेयरनेस रखने वाले लोगों से मिले जुलेंगे फिर आपको पता चलेगा फिर जब आप किधर जा रही है और हम किधर जा रहे हैं, किधर जा अच्छा, रहे हैं। ये बातें अगर थोड़ा सा इधर साथ आ जाए, लाइट का इशू है। यही बातें अगर पाकिस्तान की आम पब्लिक को, पाकिस्तान के आम स्टूडेंट को, ये जो लोग बैठे खाना खा रहे हैं, इन लोगों को अवेयरनेस देनी हो, शऊर देना हो कि यार अभी भी अगर हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो हमें अथेंटिक बात करनी होगी, असल हकीकत का पता होगा। हमें ये चूरन बेच रहे हैं हमारे पॉलिटिशियन, आप ये कैसे ये हम ये चीज़ें, पॉलिटिशियन किस बेस पे काम कर रहे हैं, किस मोटिव पे, वो खुद तो नहीं सिलेक्ट होते ना, लेकिन वो लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, आपको नहीं लगता? यार देखो, डेमोक्रेसी जज्बात के लिए कश्मीर का नारा 75 साल से सिर्फ नारा। देखो हमारा मुल्क किस चीज़, इस्लामी जमहूरिया है ना, ना इस्लामी है ना डेमोक्रेसी है। बाकी जो इस्लाम का सिस्टम है वो तो अगर पहले 4 खुलफा तक देखा जाए वो खिलाफत तक का था, उसके बाद मलूकियत में चेंज हो गया। अगर हम उसके दोनों पहलू को भी देखें, ये किसी एस्पेक्ट पे भी पूरा नहीं उतरते। अगर हम डेमोक्रेसी के देखें तो अवाम से यह वो अवाम की क्या राय है, जो कि सच बोलने की कोशिश करता है। आपको पता है कि बलूचिस्तान के काफ़ी स्टूडेंट थे, सबको उठा लिया गया। तो यह है कि जो हमारे पॉलिटिशियन है कोई ऐसा लीडर आना चाहिए जो हक बात कर सही आके लोगों को ना अवेयरनेस करे। अब देखिए, इमरान खान जब उतरा उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि जैसे 2016 में हुआ कि तुर्की में हुआ और अवाम ने बगावत कर दी, 104 जर्नलों को फांसी पे लगा दिया गया। अब इमरान खान उतरा तो इसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लीडर बनने के लिए, कुछ करता उनके खिलाफ नहीं किया। सारी बात है कि ये भी अब सब अपने मफाद के पीछे। अगर हम मेरी एक ज़ाती रहे कि इमरान खान को देखा जाए, वो तो एलीट क्लास में एज ए प्ले बॉय गिना जाता है। ऐसे ही है, और वो तो मानने भी हैं कि भाई मैं था, मेरा जो पास्ट है वो ऐसा था, मैं क्या करूँगा, मैं बेहतर हो गया हूँ। ठीक है, मान लेना भी एक बड़ी बात है, लेकिन ये है कि जो पास्ट था उसे भी आप अपना फेस नहीं छुपा सकते। ये बताएं, आपने बोला कि ये भी हर पॉलिटिशियन पाकिस्तान का, इधर थोड़ा, हर पाकिस्तान का जो सियासतदान है अपने मफाद में लगा हुआ है, पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहे। ऐसे तो फिर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएगा। पाकिस्तान में बेहतरी उस वक्त आएगी जब इनफरादी सतह पर शऊर को सही तरह पहुंचाया जाएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अब जो किरदार चीज़ अदा करेगी वो सोशल मीडिया। इनके मतलब 25-30 साल ही रह गए क्योंकि अवाम में बड़ा शऊर आ रहा है, ठीक है, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं। नो डाउट आवाज़ दबाई जाती है, मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे पता है आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो वाकई पाकिस्तान से प्यार करता है वो डरेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं, वो इल्ज़ाम भी बर्दाश्त करेगा, वो एजेंट होने का इल्ज़ाम भी बर्दाश्त करेगा। लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए 10 साल 20 साल 30 साल बाद ये ही लोग जब वीडियोस देखेंगे, प्रोग्राम देखेंगे, एहसास होगा कि बंदा बात सच्ची कर रहा था। अच्छा, ये बताएं, इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं या जो जिस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी, इसके अलावा बात कर लें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो जापान को पीछे छोड़ चुके हैं। इसके अलावा चाइना से काफ़ी बड़ी तादाद में इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट हो रही है। वजह क्या है? विजन में फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया के, एजुकेशन में फ़र्क है, लीडरशिप में फ़र्क है, या पब्लिक में फ़र्क है? सबसे पहले देखिए, अगर हम उसकी भी बैकग्राउंड में जाएं तो अभी भी जैसे पाकिस्तान में कुछ मतलब अदारे हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो कंट्रोल कर रहे हैं। इंडिया में ये है कि वहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत हैवी है। आपको पता है इस वक्त जो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन बंदा बन गया है, गौतम अदानी,
वो कांग्रेस की सॉरी बीजेपी की गोद में पला हुआ है। वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सिर्फ अपने सेल्फ पे, उनको पता है कि हमने 5 साल बाद आ जाना है। आए हैं ना, दूसरे नंबर पे था और नीचे आए हैं, तो उन्हें कैसे पब्लिक ने, आपने बोला ना बीजेपी की गोद में या जिस भी पार्टी की गोद में, लेकिन पब्लिक ने कितना सपोर्ट किया आपको आइडिया है? जी जी, यही तो बात है ना, क्योंकि उनसे कोई पूछना, उनको पता है कि हमने 5 साल बाद फिर आ जाना है। लाइक पता, वो करप्शन भी करते हैं लेकिन काम भी करते हैं। यहाँ पे भी करप्शन करने इशू नहीं है, हर जगह होती है। रूस में कितनी होती है, जो उनका सदर कितनी कर, लेकिन तो है, लेकिन उतना इशू नहीं है कि भाई जितना पाकिस्तान में बताया जाता है कि शायद करप्शन की वजह से पाकिस्तान डूब गया। हाँ, ये इसमें पाकिस्तान के जो हर सेक्टर है उसके इसमें बुनियादी किरदार है। और इसकी जो अगर मेन ग्रैंड नॉर्म की तरफ जाए तो उसमें जो एक हमारा अदारा है कि सिविलियन सुप्रीमेसी हमारे पास है ही नहीं। इंडिया को अगर हम इससे कंपेयर करें, वहाँ पे भी कैपिटलिस्ट निज़ाम है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, वो उनके मुकेश अंबानी है, डिफरेंट जो है वो कंट्रोल करते हैं, उनके हेजमनी है डिफरेंट कंपनीज पर। लेकिन यह है कि वो सियासतदान सिर्फ उनका और कॉर्पोरेट सेक्टर सियासतदान है, लाइक कैपिटलिस्ट पॉलिटिशियन सिस्टम। पाकिस्तान में जो है वो 3-4 अदारे हैं, एक स्पेशल है जो अपने मफाद को गेन करता है, और वो जो अदारा है वो डायरेक्ट किसके झुकाव में है? बाहर वाले। ठीक है, वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। वो बज़ाहिर एक सेकुलर स्टेट का नारा लगाते हैं, लेकिन वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है अपने फैसले खुद करते हैं। ठीक हो गया, मतलब ठीक है। अच्छा, लास्ट में ये बता दें कि मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है नेबर के साथ रिलेशन, नेबर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करने में, यानी यूथ की, जर्नलिस्ट की, स्टूडेंट की क्या जिम्मेदारी है। दूसरे नंबर पे अगर हम डिप्लोमेसी, डायरेक्ट डिप्लोमेसी के थ्रू रिलेशन नहीं बेहतर कर पा रहे, आपको नहीं लगता ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हमें अपनानी चाहिए? हमें जो उनसे पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर करना चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, क्रिकेट डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए, और सबसे बड़ी बात मीडिया को पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। मैं महीने पहले मिला एम्बेसडर से अजरबैजान के, ठीक है, तो मेरी उससे बात है कि सर पाकिस्तान, इंग्लिश में बात करूँगा, उर्दू में बता दूँ क्या हम हाँ, बिल्कुल सबको समझ आ गया। आप इंग्लिश में भी बता सकते हैं, अदरवाइज पाकिस्तान जो है वो मतलब पूरी दुनिया में फॉरेन पॉलिसी में तनाव क्यों है? कहते हैं यू पीपल आर डिसऑनेस्ट। ये तमाशा था उस वक्त, मैं और मेरे दोस्त साथ खड़े थे, हमारे मुंह पे मैं दोस्त के मैंने खामोशी इख्तियार की। ठीक है, तो बहुत ना उसने बड़ी हैवी बात कर दी, कहते यू पीपल आर डिसऑनेस्ट। ठीक है, इस वजह से हमारे रिलेशन यानी इत्मीनाद की कहीं ना कहीं में कमी है। हाँ, ऐसे ही हो गया है। कभी हम इवन ईरान ने ये बोल दिया कि भाई आपने हमारे साथ अगर वो नहीं करना जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है तो आपको फाइन देना पड़ेगा। आपने ये खबर शायद देखी होगी या सुनी होगी। हाँ जी जी, देखिए जितने भी वर्ल्ड पॉलिसीज जितनी भी चल रही हैं अभी हमारे अगर देखें अभी रशिया है, अब ये भी बात की जाती है कि इमरान खान रशिया का सपोर्टर था, फिर वो जो हमारे जो कुछ तबकात थे वो अमेरिका के वजह से इमरान खान, ये भी बात सही है। देखिए अब रशिया से हम काफ़ी इजीली वे से गैस लेके आ सकते हैं। आप भी जो दूसरे हमारे भी जो किर्गिज़स्तान है, इस तरह की जितने डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, इससे भी हम लेके आ सकते हैं। रशिया से ऑयल की बात हुई, हम ईरान बिल्कुल साथ लगता है, अभी भी स्मगल होके ऑयल आ रहा है, तो हम वहाँ से डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? रिलेशन बेहतर करके सस्ता ऑयल मिलेगा, हम रशिया क्यों भाग रहे हैं? IMF कर्जा कैसे देगा? नहीं, यही बातें हैं ना, इसका मतलब हम डरते हैं। दूसरे कंट्रीज अपनी मर्जी की डील भी करते हैं। जिस कंट्री, अब इंडिया की हम बात कर रहे हैं, वो रशिया से भी लेता है, वो ईरान से भी लेता है, और उससे तो नहीं IMF या अमेरिका कुछ कहता। यार ये एक जनरल बात है। देखे ना, फिर एक जैसे ना कि स्टेट की मतलब एक इंडिपेंडेंस उसका एक लाजमी एलिमेंट होता है ना। फिर मैं मानता हूँ अगर इस बात को मद्देनजर रखे तो फिर वो स्टेट ही निकलाती, फिर तो हमारा मुल्क स्टेट ही नहीं है ना। वो स्टेट है, वो स्टेट है, स्टेट नहीं है। जब हम अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर पाएंगे तो स्टेट कहलवाना मुश्किल होगा, नेशन कहलवाना मुश्किल होगा। अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी जो गुफ्तगू है काफ़ी हद तक मैं इंस्पायर हुआ इनकी एज को देखते हुए और इनके नॉलेज को देखते हुए। कोशिश करूँगा अगर ये आना चाहें तो मज़ीद कमेंट में आपने ज़रूर बताना कि क्या नेक्स्ट हम इन्हें किसी वीडियो में लाएँ या ना लाएँ, मतलब इनकी बातें आपको कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है। कोई मैसेज देना चाहें यूथ को, दोनों कंट्रीज़ की, पाकिस्तान से लोग देखते हैं, इंडिया से भी बहुत से लोग देखते हैं, कि क्या मैसेज देंगे कि भाई अब सोच बदल रही है या नहीं बदल रही इंडिया को लेकर या ओवरऑल? नहीं, जनरल जितने भी आलमी सतह पर तो मैं यही कहूँगा कि ये सब मिसकंसेप्शन है। कोऑपरेशन करें एक दूसरे के साथ। जब तक देखें हर बंदा किस चीज़ से देखता है, अपने जो उसके पास लेंस है उससे, वो उस चीज़ को वैसे नहीं देखता कि जैसे वो है रियलिटी, या फिर वो देखना चाहता है जो वो देखता है जो देखना चाहता है। मतलब मैं अगर किसी को गलत देखना चाहता हूँ तो मैं उस नज़र से देखूंगा, अगर रियलिटी की बात करेंगे तो वो कईयों को बुरा लगता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई बुक्स रिकमेंड करें पाकिस्तान की यूथ को, जो पाकिस्तान से चाहे कम लोग देख रहे हैं, 10 लोग देख रहे हैं, लेकिन ऐसी अथेंटिक बुक्स रिकमेंड करें, या फिर कोई ऐसी सोर्स रिकमेंड करें जिसके थ्रू उनका नॉलेज बढ़े, उन्हें अवेयरनेस आए और वो ट्रैक पे आए।
सबसे पहले आप सब लोग अपनी इंग्लिश सही करें। इंग्लिश ग्रामर यूज रेमंड मर्फी की वो वाली है, एक है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, हिस्ट्री के रिलेटेड हिस्ट्री पहले इंग्लिश सही करें। सही है, क्योंकि तब तक आप चबल ही समझ जाएंगे और ज़हनी गुलाम ही समझ जाएंगे बड़े इलाकों में, जब तक आपकी इंग्लिश सही नहीं होगी। दूसरे नंबर पे ये है मदिया अफजल की बुक है पाकिस्तान अंडर सीज है, और दूसरे पाकिस्तान हार्ड कंट्री। अभी इन दोनों पे गुजारा करें, ठीक है। उसके बाद आपको काफ़ी बुक्स मजीद मिल जाएंगी। उसके बाद जो कंट्रोवर्शियल आथर है उसको पढ़ें, रसल को पढ़ें, ठीक है, एंड्रू हेवर्ड को पढ़ें, इनकी जनरल जो बुक्स हैं, इनकी बुक्स है एंड्रू हेवर्ड की ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसको पढ़ें। सही है, रसल को लाजमी पढ़ें, ठीक है। आपके वो मज़हब के अकायद तो उड़ाएगा, लेकिन ये कि कुछ आपको सही हकीकत बता के बताएगा। जब हम ये बुक्स पढ़ेंगे तो हमें दोनों साइड का जो एंगल है वो देखने को मिलेगा। लेकिन हम अगर मुतालिया पाकिस्तान स्टडीज़ वाली बुक को, जो हमारे ही लोगों ने लिखी है और हमारे ही लिखी है, हमारे सिलेबस के लिए, हमारे माइंड वॉश के लिए, ब्रेन वॉश के लिए, तो फिर शायद हम एक ही साइड का सोचेंगे, दूसरी साइड की तरफ हम देखना भी पसंद नहीं करेंगे, और ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कभी दूर नहीं होंगी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मकबूल आलम। आपका नाम? बिलाल जफर। क्या करते हैं? मैं कहते हैं यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, ज़बरदस्त। अच्छा लगा ये जानकर, और अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए। मुझे ये बताएं, इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, हम बहुत से क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस, इसके अलावा एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस का, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। हम कभी IMF के पास जा रहे हैं, कभी हम रशिया की बात करते हैं, कभी हम US की बात करते हैं। इनके बजाय हमें नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए या नहीं? जी देखें, सबसे पहली बात तो कि ना नेबर के साथ रिलेशन बेहतर करने से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, हमें जितनी भी एड आ रही है ना, अगर हम जो हमें IMF से पैसा मिल रहा है एड के थ्रू, ठीक है, तो अगर हम उसका पॉजिटिव यूज़ करें, ग्रोथ के लिए यूज़ करें, लाइक हमें जो भी एड आ रही है ना, हम उसको पॉजिटिव वे में ग्रोथ पे नहीं लगा रहे। ठीक है, फिर किधर लगा रहे हैं? हम माई जॉन सी स्पेशली मैं यहाँ का थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा, अगर आप इस क्लिप को काटे ना तो। ठीक है, मैं हमारी जो जितने भी अदारे हैं ना, वो इसके करप्शन कर रहे हैं। अच्छा, वो ग्रोथ में नहीं लगा रहे पैसा। नहीं, अदारों का नहीं कह सकते, बीच में इंडिविजुअल लोग ऐसे होंगे। अगर लेट्स सपोज आर्मी की बात करें, मैं ये नहीं कहता आर्मी करप्शन, आर्मी के अंदर कुछ लोग में ऐसे लोग हैं जो इदारे का नाम बदनाम कर रहे हैं। बात सुनो, लोगों से इदारे बनते हैं ना, ऐसे ही है। अगर लोग अच्छे होंगे तो हम इदारे को अच्छा कहेंगे। ठीक हो गया, ऐसे ही। अगर लोग बुरे होंगे तो हमने हमारे इदारे को बुरा कहना, हमने लोगों को बुरा नहीं कहना। हमने फिर भी, मैं आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैंने फिर भी लोगों को बुरा कहना है। मैं इसको मैं मिसाल के थ्रू समझाना चाहूँगा। अगर स्कूल के टीचर्स अच्छे हैं, कॉलेज के टीचर अच्छे हैं, हमने कहना ये कॉलेज या स्कूल अच्छा है। ऐसे ही है। अगर टीचर नहीं वहाँ पे अच्छे, तो हमने टीचर को नहीं ब्लेम करें, क्योंकि बाहर वालों को टीचर का नहीं पता, उन्होंने हमारा स्कूल का नाम लेना है। ऐसे ही एग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फिर भी हमें इदारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बता दूँ कि ना IMF और वर्ल्ड बैंक से जो सा हम लोन लेते हैं ना, IMF के लिए वर्ल्ड बैंक से हम क्यों नहीं जाते, हम IMF के पास क्यों जाते हैं? ऐसे ही है। पहले वर्ल्ड बैंक के पास जाते थे, आजकल IMF के पास जा रहे हैं। जो से वर्ल्ड बैंक है ना, वहाँ पे जो हमें लोन मिलता है ना, वो देता है ग्रोथ के लिए लोन। ऐसे ही है जी। और पाकिस्तान ग्रोथ के लिए लेना नहीं चाहता, वो कहता है हम अपनी मर्जी से यूज करेंगे। पाकिस्तान ने उन प्रोजेक्ट्स पे लगाना नहीं है पैसा। जो सा IMF पे लोन मिलता है ना, वो होती है एड, वो लोन नहीं होता है एक्चुअली, वो एड होती है। तो उसका आप जहाँ पे मर्जी यूज करें ना, ठीक है, वो तो वापस करना होता है। जी, उसका मसला नहीं होता। वर्ल्ड बैंक की कंडीशन होती है आपने ग्रोथ के लिए यूज करना है। इंडिया वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना। जी 1993 में उन्होंने IMF या वर्ल्ड बैंक से अपनी जो डील्स हैं वो खत्म प्रोग्राम, हमसे वो हर फील्ड में आगे जा चुके हैं। हम बस इधर बढ़ के मारते हैं कि इंडिया ये है, इंडिया वो है, लेकिन असल सच तो ये है कि इंडिया हर फील्ड में हमसे आगे बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा आगे चला गया। बढ़ता है, बढ़ जाए। हमने पाकिस्तान की बात करनी है, पाकिस्तान को देखिए पॉजिटिव हमें पॉजिटिव वे में बात करनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाएं, नेबर के साथ रिलेशन कैसे बेहतर करें। अगर वो आगे बढ़ रहा है, उसके रिलेशन भी नेबर के साथ ठीक है कि नहीं? है, बिल्कुल। तो हमें भी इंडिया के साथ या नेबर, क्योंकि पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक कंडीशंस है ना, जो माहौल है, जो हमारे साथ कंट्रीज़ हैं, उनके साथ अगर हमारे हालात नहीं बेहतर होंगे तो हमारी ट्रेड नहीं बढ़ सके। इंडिया के साथ हालात नहीं बेहतर होंगे तो आपको लगता है कि हम आगे बढ़ सकेंगे? नहीं बढ़ सकते, और हमें चाहिए कि हम इंडिया के साथ अपने मामलात बेहतर करें। आप इसके ऊपर क्या अभी आज एक इंडियन पॉलिटिशियन है, उन्होंने ये, और वो RSS जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तो मतलब मुसलमानों के, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि मुसलमानों के इश्तिहार
जाल फैलाने वाली उन्होंने ये बोला है कि भाई हम पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए, वीट देने के लिए 25 से 50 लाख टन के करीब हमारे पास जो वीट है सरप्लस पड़ी है, वो हम हेल्प कर सकते हैं पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान ने इसके बारे में हमारे से बात नहीं की। हम जो दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, नेबर की तरफ अगर पॉजिटिव गेस्चर भी चला जाएगा, हमारा फ़ायदा भी हो जाएगा, रिलेशन भी बेहतर हो जाएंगे, तो क्यों नहीं ऐसा कर लेते? बस ये हमारी हुकूमत की जो पॉलिसी कुछ इस तरह की है कि ये बस कुछ लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। उनकी जब तक उधर से अहकामात नहीं आएंगे ये किसी तरफ भी नहीं बढ़ सकते। इनमें इस तरह की कोई काबिलियत ही नहीं है कि ये मतलब कि ना ही ये चाहते हैं। अगर ये चाहते भी तो सब कुछ बेहतर हो सकता था। असल अभी इंडिया इस टाइम स्टेबल भी है, इकॉनमी भी बेहतर है, वो फिर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव यहाँ पे गेस्चर दे देता है। जैसे एक पॉजिटिव गेस्चर ये हुआ ना कि भाई अगर पाकिस्तान हेल्प मांगे या हेल्प के लिए बोले तो हम कर सकते हैं या इसके बारे में सोच सकते हैं। इससे 2-3 दिन पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने स्पेशल ये बोला है, उनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि जैसे श्रीलंका की हेल्प किया, क्या ऐसे ही आप पाकिस्तान की हेल्प करेंगे? उन्होंने बोला कि भाई, उन्होंने ना नहीं की, इनकार नहीं किया, उन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान आके अपने का खुद जिम्मेदार होगा। यानी कि अगर लेट्स सपोज वो हेल्प के लिए बोलेगा तो हम कर भी सकते हैं। क्यों नहीं पाकिस्तान हेल्प के लिए बोल देता? हेल्प भी नहीं, मैं कहता हूँ ट्रेड ही कर ले सिर्फ, क्यों नहीं? देखिए बात सुने ना कि जो पहले सबसे पहले आपने बात की ना कि इंडिया के सभी नेबर्स के सारे रिलेशंस अच्छे हैं, बेहतर नहीं है। मैं बात करें ना चाइना की बात करें तो चाइना के साथ उनका मसला चल रहा है अभी तक। उसके अलावा हाँ, उसके अलावा सबसे बड़ी जो सी पावर है, सुपर पावर बनने जो सी जा रही है वो तो चाइना है ना। चाइना के साथ लेकिन उनका एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो कम्पीट कर रहे हैं, कम्पीट भी कर रहे हैं। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है वो ट्रेड कर रहे हैं। असल चीज़ यही है क्योंकि जिन ममालिक के फॉरेन पॉलिसी में ये चीज़ शामिल है ना कि मतलब कि किसी मुल्क के साथ जो इशू भी है वो अपनी ट्रेड नहीं ख़त्म करते, वो अपनी ट्रेड उनके साथ जारी रखते हैं। असल चीज़ ही यही है जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल नहीं है। हमारे बस एक ही बात के पीछे आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि इंडिया ने यूँ किया, फ़लाँ मुल्क ने यूँ किया। हालांकि उन चीज़ों से अगर हम आगे निकलेंगे तो तभी हम ग्रो कर पाएंगे। क्या ऐसा किया जाए? मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? मैं हर वीडियो में लोगों से पूछता हूँ कि कैसे अवेयरनेस आ सकती है, कैसे इंडिया के नाम लेने वाले को एजेंट कहने की बजाय ये कहा जा सकता है कि यार ये पॉजिटिविटी के लिए कुछ मेहनत कर रहा है। हाँ, ये बताएं कोई पॉलिटिशियन ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन है कि कोई कहे कि मैं इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करूंगा, इंडिया से ट्रेड करूंगा तो उसे वोट भी मिल जाए पाकिस्तान में? क्या ये पॉसिबल है? जी पॉसिबल है, लेकिन अगर सिर्फ पॉलिटिशियंस हो तो एस्टेब्लिशमेंट का रोल जब तक खत्म नहीं होगा हमारे मुल्क से तब तक ये पॉसिबल नहीं है। ये मेरे पॉइंट से आपका पॉइंट है। आपके ख्याल में लेट्स सपोज आज इमरान खान साहब उठते हैं, कहते हैं कि मैं इंडिया से रिलेशन भी बेहतर करूंगा, इंडिया से ट्रेड भी करूंगा, इंडिया के लिए बॉर्डर को भी ऐसे खोलूंगा, मतलब वहाँ से लोग आएँ, यहाँ से लोग जाएं, तो क्या पाकिस्तान के लोग उन्हें वोट देंगे? सर नहीं देंगे, हमारी आवाम ही ऐसी है। क्या वजह, क्यों इतनी नफरत? ये है क्योंकि हमें शुरू से जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स से हमें आगाह ही नहीं किया गया। हमारी जो हम हिस्ट्री की किताबें देख लें, जो कोई बुक्स हम पढ़ लें, कुछ कर लें जो पाकिस्तानी तारीख के रिलेटेड हैं, तो उनमें हमें अब तक भी यही बताया गया है कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तक तरक्की कर रहा है, लेकिन वो तरक्की नीचे से ही कर रहा है, अभी तक ऊपर कुछ भी नहीं हो सका। तरक्की कर रहा है। और दूसरे नंबर पे ये बताया जाता है अगर कहीं पे तरक्की के रास्ते में थोड़े हम रेस्ट करते हैं या रुकावट आती है तो वो रुकावट इंडिया पैदा करता है। हर एजेंट यही तो बात है ना कि अगर कोई छोटा बच्चा है, जिस तरह अगर मतलब कि फैमिली में कोई बात होती है, छोटे बच्चे को जिस तरह वालिदैन बताते हैं वो बच्चा चाहे रिलेटिव्स के बारे में हो, किसी बारे में, उसकी वही ओपिनियन जो है वो उनके रिलेटेड बन जाती है, बिल्ड हो जाती है। इसी तरह हमारा शुरू से नैरेटिव ही यही बनाया गया कि जहाँ इंडिया वर्ल्ड आ जाए हम कहते हैं ये तो तबाह कर दो, ये तो चीज़ ही ख़त्म कर दो, ये होनी नहीं। क्योंकि जब तक हम अपनी कौम को सही हकाइक से आगाह नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, शऊर अवाम में अवेयरनेस आनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इसी के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, दुनिया की कौन सी आर्मी है जो साबुन बेचती है, शैम्पू बेचती है, मकान बेचती है और इस तरह की चीज़ें बेचती है? आर्मी का काम क्या है आपके ख्याल से? आर्मी का काम यह पाकिस्तान कोई भी कंट्री है उसको डिफेंस करे, किसी भी कंट्री की आर्मी अगर पाकिस्तान की है तो डिफेंस करे। मुझे एक आर्मी बता दें जो ये काम करती है। और पॉलिटिक्स में आर्मी है लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। पॉलिटिक्स में जी बिल्कुल वो एक ही है। सड़कें भी बनाती है और भी बनाती है, मकान भी बनाती है, इवन की साबुन भी बेचती है वो। ठीक हो गया, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ भी है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी जिंदाबाद। अच्छा पाक आर्मी जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल जिंदाबाद। मुझे लास्ट में ये बताएं, क्या आपको लगता है कि आने वाले 5 साल 10 साल में कहीं ना कहीं अवेयरनेस आने के चांसेस हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कंडीशन, पाकिस्तान के लोगों की सोच बदलने की उम्मीद है? देखिए अवाम में इमरान खान के आने से ना, मैं ये बात कहूँगा अवाम का इमरान खान के आने के बाद
आवाम में काफ़ी ज़्यादा शऊर आ गया है इस मामले में। इंडिया के मामले जी जी, इंडिया के मामले में भी आया है, बट हमारे जब तक पॉलिटिशियंस है ना, आया है जी, आया है। नहीं आ पाए। ऐसा मुझे लगता है काफी हद तक लोगों में बेहतरी यूथ में आ रही है। बहुत बेहतरी आई है। यूथ में है, यूथ में बेहतरी सिर्फ इस हिसाब से आ रही है, इस लिहाज से आ रही है कि यूथ की जो ओपिनियन थी ना, जो पहले था, जो फ्यूडल निज़ाम था, जो वो जागीरदाराना निज़ाम चेंज हो रहा है। अब वो इंटरनेट से पूरी दुनिया को देख रहे हैं। उससे चेंज हो रहा है। लेकिन अब तक मैं इस बारे में आप कोई एक भी लॉजिकल बात नहीं बता सकेंगे कि इमरान खान ने कोई इस बारे में ओपिनियन बिल्ड करने की कोशिश की हो कि फलां मुल्क जो है उसके साथ हम बेहतर नहीं चल रहे और हमें बेहतर करना चाहिए। उस बारे में कभी एक दफ़ा भी उन्होंने यूथ को आगाह करने की कोशिश की? तब कान में ये कह दिया जाता है ना कि ज़रा मजहबी टच दे दें, ज़रा इस्लामी टच। यही बात के ना, ये हमारा मसला नहीं है, इंडिया का भी यही मसला है। लाइक क्या होता है कि ना, पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम का फसाद, स्पेशली इंडिया में भी हिंदू मुस्लिम, बस अवाम को इन कामों पे लगाया जाता है। अब देखें ना, सोशल मीडिया पे ना अवाम बड़ा आपस में प्यार मोहब्बत बांट रही होगी। ऐसे ही है, हम भी देखें ये जो काम कर रहे हैं पॉजिटिविटी के लिए, प्यार इंडिया से बहुत लोग देखते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन यही चीज़ जब पाकिस्तान के लोग देखेंगे, आपको नहीं लगता उनमें भी जो सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो दूर होंगी? जी जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियंस है ना, वो कहते हैं अवाम हमारी लड़े आपस में। अच्छा जी, वो खुद ही ऐसा नहीं चाहते कि हमारी रिलेशंस बने। क्या मैं क्या ऐसा करूं? लास्ट में ये बताएं, आप क्या ऐसा करेंगे कि यार देखें सोच तो बदलनी है? कब तक हम ये कह देंगे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता? एवरीथिंग इज पॉसिबल, मेरा ये यकीन है और इसी यकीन के साथ मैं काम कर रहा हूं। आप बताएं क्या हमें क्या करना चाहिए पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करने के लिए और ट्रेड को रिज्यूम करने के लिए, रिलेशन बेहतर करने के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अवाम इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं? अवाम का रोल यही है कि अपना ओपिनियन दे बस। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हम बस ओपिनियन दे सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या ट्विटर के थ्रू। हम बस अपना ओपिनियन दे सकते हैं गवर्नमेंट को। आगे काम गवर्नमेंट का है कि वो आगे रिलेशन किस तरह कंटिन्यू करती है। बिल्कुल ऐसे फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है आगे रिलेशन को किस तरह लेके चलती है वो। बिल्कुल ऐसे ही है। इनकी बात से भी काफ़ी हद तक मैं एग्री करता हूँ कि भाई देखें, हम कोशिश कर सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं, लोगों की सोच बदलने में थोड़ी सी एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर अथेंटिक काम इंडिविजुअली कर सकते हैं, अथेंटिक ठीक है, अथेंटिक अगर काम करना है, हमें रिलेशन बेहतर करने हैं, सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, तमाम कंट्रीज़ के साथ अगर रिलेशन बेहतर करने हैं तो हमें सबसे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना होगा, पीपल टू पीपल कनेक्शन बनाना होगा, ट्रेड को रिज्यूम करना होगा, ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। इसी में हमारी बेहतरी है, पाकिस्तान की बेहतरी है। अदरवाइज अगर हम चूरन बेचते जाएंगे, पब्लिक तो खरीदती जाएगी, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का होगा। एट दी एंड अगर कोई मुश्किल में आएगा तो वो पाकिस्तान की पब्लिक मुश्किल में आएगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इससे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जी भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें वीडियो को। जबरदस्त। ये देख ले वैसे आज तक अगर भाई मुझे दही बल्ले खिलाए तो दही बल्ले खिलाते, बहुत से लोगों का डेली बेस पे इंटरव्यू करता हूँ, ऐसा भाई कम मिला जो कहते हैं कि लाइक भी करें, सब्सक्राइब, इनके कहने पे चले कर दे। और अच्छा लगा बात करके आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।